नॉर्मली आके लोग अटैक करने के लिए सबसे पहले आपका हाथ पकड़ते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप सबसे पहले जर्क के साथ अपना हाथ छुड़वाना है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। 4 दिन के अंदर जितना मैक्सिमम हम एब्जॉर्ब कर सकते थे उस कैपेसिटी के साथ सर ने हमें सिखाया है। अभी कोई पंच वगैरह किसी को मारना हो तो मार लेंगी आप? गली कूचे सड़क पर हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा काम हो रहा है कि जिससे लेडीज़ काफ़ी तंग हो गई हैं। कुछ बहुत ही बेसिक मूव्स थी जो कि अगर किसी को पता हो तो वो अपने आप को काफ़ी हद तक डिफेंड कर सकता है। और उसकी कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, और आइंदा भी ये कोर्स जो है हम यहाँ कराते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद का मुकामी चैनल ट्विन सिटी न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट नवीद अहमद। नाजरीन, पिछले 1-2 महीनों में ख़वातीन के साथ हरासमेंट के कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए जिसके बाद मुआशरे में काफ़ी खौफ व हरास फैला। नो डाउट के मुआशरे ने ऐसे वाक़यात की, ऐसे अनासर की हौसला शिकनी की और कानून नाफज करने वाले इदारों ने फौरी एक्शन लिया। लेकिन अब भी इस्लामाबाद की ख़वातीन ने ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए ख़ुद से तैयारी शुरू कर दी है। इस वक्त हम कचनार पार्क I8 में मौजूद है जहां पे ख़वातीन को सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कोर्स के जो ट्रेनर हैं उनसे भी बात करते हैं और इस कोर्स में जो शामिल ख़वातीन हैं उनसे भी बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन्होंने इस ट्रेनिंग में क्या कुछ सीखा। आइए बात करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। 4 दिन के अंदर जितना मैक्सिमम हम एब्जॉर्ब कर सकते थे उस कैपेसिटी के साथ सर ने हमें सिखाया है। मतलब नॉर्मली मैं अपने आप को कैसे बचा सकती हूँ किसी भी अटैक से, तो इट वाज वेरी प्रोडक्टिव। उजाला, आमतौर पे ये समझा जाता है कि शायद मर्द जो है वो फ़िज़िकली ख़वातीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ख़वातीन उनका शायद मुकाबला नहीं कर सकती। आप क्या समझती हैं? आपने ये ट्रेनिंग हासिल की है, आपने कुछ टेक्निक्स सीखी हैं, आप क्या समझती हैं कि अगर कोई मर्द ख़वातीन के ऊपर कोई हाथ उठाता है तो क्या मुमकिन है कि ख़वातीन उनका हाथ रोक सकती हैं? अच्छा, बिफोर कमिंग टू दिस सेशन मेरा यही था कि मेल फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सर उन्होंने हमें बताया कि इट्स नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट द टेक्निक्स। मैंने अपने से ज़्यादा वेट उठाया है यहाँ पे। हम लोगों की कल उठा के हम लोगों ने लोगों को बैलेंस करना था, तो वो आपके होते हैं बैलेंसिंग पॉइंट जो हमें आज सिखाया गया। उससे हमें पता चला कि इट्स नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट टेक्निक्स अगैन। आप किस टेक्निक से किसको कैरी करते हो, कहाँ किस चीज़ को रोकते हो। अगर कोई मर्द अभी कोई हाथ उठाता है आपके ऊपर तो क्या आपको पंच को किक मार सकती हैं उसको? वो रिफ्लेक्सेस अभी नहीं बने हुए। ऑफ कोर्स 4 दिन की ट्रेनिंग जिसकी हमने रिक्वेस्ट की कि हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए, बट येस कुछ ना कुछ आ गया है। अब कुछ पता है कि मेरे पास जवाब के लिए कुछ है, मैं ब्लैंक नहीं हूँ। हमारे देखने वालों को आप बता सकती हैं कि कोई ऐसी 2-3-4 टेक्निक्स जो आपने सीखी हैं, जो आपको बताई गई हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिससे आप अपना बचाव कर सकती हैं? यस, एक बेसिक बहुत मुझे जो पसंद आई थी, अगर कोई वॉलंटियर करे तो मैं। अच्छा, ये उन्होंने आपका हाथ पकड़ा। नॉर्मली आके लोग अटैक करने के लिए सबसे पहले आपका हाथ पकड़ते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप सबसे पहले जर्क के साथ अपना हाथ छुड़वाना। इसकी टेक्निक्स होती हैं कि रोटेट करना और जर्क करना, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है तो प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है इस चीज़ की। आपने प्रॉपर मोशन के साथ निकालना है, अपना हाथ छुड़वाना है। बेसिक चीज़ ये है कि सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो वो हमने सीखा। उसके अलावा लॉट अदर्स बहुत सारी अटैक कर सकती हैं। जिस हाथ पे छुड़वाया उसकी पाँव की डायरेक्शंस होती हैं, पीछे गया तो उसी से आप पंच कर सकते हैं, एल्बो स्ट्राइक कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। सो दैट ईसा, आपने कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और कौन कौन सी टेक्निक्स आपको सीखने को मिली? हमने खुद को डिफेंड करना सीखा, बहुत इंसाइटफुल था। ना सिर्फ डिफेंड करना सीखा, इसके अलावा हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी दी गई। हमें एक्सरसाइजेस पता चली कि हम अपने मसल्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने मसल्स को किस तरह डेवलप कर सकते हैं। अब मतलब हिम्मत तो होती है लेकिन टेक्निक जानना मेन बात है, और हमें मतलब हिम्मत तो शायद बड़े लोगों में भी हो, लेकिन वेट डज़ नॉट मैटर। जो हमें टेक्निक सिखाई गई हैं, दैट इज़ हाउ गर्ल्स और एनी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर कैन एक्चुअली डिफेंड देमसेल्व्स। तो बहुत इंसाइटफुल था। अभी कोई पंच वगैरह किसी को मारना हो तो मार लेंगी आप? जी, पंच किक्स ये सिखाई गई हैं हमें। किसी से छुड़वाना हो, किसी ने आपके बाल पकड़े हो, किसी ने आपके हाथ पकड़े हो, रिस्ट पकड़े हो, तो सब कुछ सिखाया गया है कि आप कैसे खुद को छुड़वा सकते हैं उनसे। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये जो सेल्फ डिफेंस की 4 रोज़ा आपकी ट्रेनिंग? ये बहुत अच्छी रही और बड़ा हम अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने आजकल के जिस तरह के हालात चल रहे हैं फीमेल्स के लिए, इतने हैरेसमेंट के और बाकी जो स्नैचिंग के, मोबाइल स्नैचिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। बट थोड़ा से इंट्रोडक्टरी कोर्स था, अगर ये थोड़ा ज़्यादा
डिटेल्ड होता तो इससे भी ज़्यादा अच्छा होता, बट ये कि काफ़ी इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिली है किस तरह अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और किक्स के बारे में, पंचेस के बारे में पता चला है। जी, मेरे साथ इस सेल्फ़ डिफेंस कोर्स के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस कोर्स की उन्होंने क्यों ज़रूरत महसूस की और क्या इसके अगराज़ व मकासद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल के हालात में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गली कूचे सड़क पर हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा काम हो रहा है कि जिससे लेडीज़ काफ़ी तंग हो गई हैं, लेडीज़ को कोई डिफेंस नहीं मिल रहा है। तो अब मैंने सोचा इसमें कि इनको किसी तरीके से ख़ुद अपनी हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाए। तो ये एक छोटे पैमाने पर मैंने पहले ट्राई किया कि इनको 4 दिन के लिए सेल्फ़ डिफेंस कोर्स कराया जाए, जिसमें इनको कम से कम अपने डिफेंस के लिए तैयार किया जा सके। इस कोर्स की आपने कोई फ़ीस रखी है? क्या तरीक़ाकार है इसमें इनरोल होने का? इसमें ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराएं, फ्री ऑफ कास्ट है, लेकिन एज की पाबंदी है कि कम से कम 12 से 40 साल की उम्र तक के बच्चे इसमें आ सकते हैं और उसकी कोई फ़ीस नहीं है, कुछ नहीं है। और आइंदा भी ये कोर्स जो है हम यहाँ कराते रहेंगे ताकि कम से कम बेसिक चीज़ें लेडीज़ को पता लगें और वो बेसिक चीज़ों को जान सके। अगर कोई छोटा मोटा उन पे ऐसे वायलेंस हो रहा है तो अपना डिफेंस वो खुद कर सकती है। मेरे साथ इस वक्त जो इस कोर्स के ट्रेनर हैं अताउल्लाह खान, वो मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं। अताउल्लाह भाई, सबसे पहले तो आपका ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो आप ख़वातीन को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ऐसी टेक्निक्स जो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई हमला आवर है, कोई हाथ उठाता है, तो उसके कौन से 5 ऐसे वीक पॉइंट है जिसके थ्रू आप उनको रोक सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोगों का शुक्रिया, आप हैं, बाकी जो चैनल वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सेल्फ़ डिफेंस कोर्सेज़ ऐसे हैं कि इस वक्त ये बहुत ज़रूरी हैं। और इस वक्त जो हरासमेंट वगैरह और इस तरह के बहुत सारे केसेस सामने आए, तो हर बच्चे के जहन में उसको मेंटली तौर पे और फिज़िकली दोनों तौर पे उसको फ़िट होना चाहिए ताकि वो उस वक्त जो क्विक डिसीजन है वो कर सके। ऐसे पॉइंट्स हर इंसान के कैसे होते हैं, क्योंकि अगर मेल फीमेल का ऐसे अगर एक फ़ीमेल उठ के एक मेल को पंच करती है तो वो उसके ऊपर असर कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने सिस्टम ही ऐसा बनाया कि मर्द जो है वो ताकतवर है और उसके मुकाबिल में जो है वो औरत जो है वो ज़्यादा वीक होती है। यही आमतौर पे समझा जाता है कि जो मर्द है वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है। ख़वातीन समझती हैं कि मर्द फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, तो अगर उनके ऊपर कोई हाथ उठाता है तो शायद वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती। नहीं, जहाँ तक आपकी बात है वो भी ठीक है, लेकिन ये कि कुदरत ने ये सिस्टम ही ऐसे बनाया है कि मर्द जो होता है वो वाकई स्ट्रॉन्ग होता है। इसके मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक अच्छी जो ट्रेन लड़की है या वो एथलीट है या वो किसी गेम मार्शल आर्टिस्ट है तो वो एक नॉर्मल मर्द के बराबर होती है। इसमें यह है कि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो मर्द और औरत की सेम ही होती है, एक जितने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। लाइक आइज़ होगी तो वो मर्द और औरत दोनों की सेम है, ठीक है। कान के पर्दे हो गए जिनके ऊपर हम अटैक करते हैं वो भी सेम होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ नाक हो गई है, ये भी इसी तरह चिन जो हो गया, ये कुछ लोग मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं वो उनको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा है कि अगर एक फ़ीमेल उसमें अच्छा सा पंच लगा दें तो मेल जो है वो आराम से वहाँ पे वो गिर जाता है। अभी ये है कि स्ट्राइक सामने वीकनेस अगर हम उनकी देखी जाए तो सबसे पहले आप एक चीज़ जो फीमेल्स के लिए है कि वो ये देखें कि हमने अटैक कहाँ पे करना है। नंबर फर्स्ट, हम आइज़ के ऊपर अटैक कर सकते हैं। नंबर सेकंड, नोज़ के ऊपर अटैक आप कर सकते हैं। नंबर 3, चिन के ऊपर आप अटैक कर सकते हैं। नंबर 4, सोलर के ऊपर आप अटैक कर सकती है। इन ग्राउंड शॉट मतलब बिटवीन आपके जो लेग्स हैं उनके सेंटर में आप अटैक कर सकते हैं। और आपके नीज़ जो है, नीज़ के ऊपर अगर स्ट्राइक करते हैं तो उसको बंदा डिस्टेंस में भी रख सकते हैं और उसको गिरा भी सकते हैं। अब ये है कि उसके ऊपर अटैक कैसे करना होता है आप लोगों ने कि सामने वाले को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए, पंच की प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी चाहिए कि वो पंच मार सके। नंबर 1, नी शॉट, ताकि वो थोड़ी सी नी उठा के कम से कम उसके चेस्ट लेवल तक, अपने चेस्ट लेवल तक लेकर आएँ, ठीक है। हेड अटैक आपका हो गया जो बिल्कुल ईजी है। एल्बो स्ट्राइक हो गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो ईजीली आप सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें। ये लाइक आपके पास हर टाइम वेपन होता है ये।